लेट्स टॉक अबाउट टीम इंडियाज यूके टूर, जिसमें हम आयरलैंड की 2 मैचेस की T20 सीरीज़ की बात करते हैं, 5 मैचेस की इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ की बात करते हैं और 3 मैचेस की ODI सीरीज़ वर्सेस इंग्लैंड उसकी बात करते हैं। एक कलेक्टिव आपको शेप अप देता हूं कि टीम इंडिया इस पूरी की पूरी यूके की सीरीज़ में 2-0 वाइट वॉश वर्सेस आयरलैंड, 4-0 वाइट वॉश वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज़ में। ये 5-0 भी हो सकता था, एक मैच वॉश आउट हो गया पहला। आप आ जाएं ODI सीरीज़ में, ODI सीरीज़ टीम इंडिया 2-1 से हारी। तो टेक्निकली इस पूरी की पूरी यात्रा में, इस पूरी की पूरी जिसे कहते हैं सफ़र में, टीम इंडिया सिर्फ एक ही मैच जीती है और वो एक ODI है, एंड दैट इज़ इट। आप आयरलैंड के अगेंस्ट कोई मैच नहीं जीते, आप इंग्लैंड के अगेंस्ट एक भी T20 इंटरनेशनल नहीं जीते, हालांकि आप वर्ल्ड चैंपियंस हैं यार। वर्ल्ड चैंपियंस आयरलैंड से भी 2-0 से हार गया और इंग्लैंड से भी 4-0 से हार गया, ये कैसे हुआ? अच्छा, इंग्लैंड फिर ODI सीरीज़ में आप सिर्फ एक मैच जीते क्योंकि उसमें आपके 3 मेजर प्लेयर आए थे, तो उसमें आपकी थोड़ी सी बचत हो गई कि चलो थोड़ी सी इज्जत रह गई, और तीसरा मैच भी बाय द लुक्स ऑफ इट आप जीत सकते थे, लेकिन आपके वही मसाइल हैं कि जिनकी बेस के ऊपर आप T20 नहीं जीत पा रहे, वही आप ODI सीरीज़ में नहीं जीत पाए, वही मसाइल आपको आकर ODI में भी रोक के। अगर मैं आपको ब्रेक थ्रू बताऊँ ना, जो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर क्या हुआ है, BCCI को एक काम करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, BCCI को या तो आपके जो मेन जितने भी प्लेयर्स हैं ना, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, जिनके साथ आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ODI क्रिकेट खेलते हैं, T20 क्रिकेट खेलते हैं, या तो आप उनका IPL छुड़वा दें, क्या बैट्समैन क्या बॉलर, या तो आप उनका IPL छुड़वा दें, या फिर आपको IPL में विकेट्स का, पिचेस का स्टैंडर्ड उठाना पड़ेगा। आपको बाउंड्रीज बड़ी करनी पड़ेंगी, क्योंकि IPL हैंगओवर ने सबसे बुरा मरवाया है टीम इंडिया को, पहली चीज़। दूसरा, BCCI को दे हैव टू मेक श्योर कि वो ना इंडिया में खेल लिया करें, लेकिन इंडिया में बिस्तर मत डाल दिया करें, बाहर जाकर खेलें, कोशिश करें ज़्यादा बाहर खेलें। जितना आप बाहर जाकर जीतेंगे उतनी आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपने जितनी भी टीम डेवलप की है बाहर जाकर की है, इंडिया में रहकर आपने थोड़ी ये टीम डेवलप की। आपने जो बाहर जीते हैं उन्होंने आपकी टीम को कॉन्फिडेंस दिया था। आप ये छोटी बाउंड्रीज, ये जिसे कहते हैं फट्टा विकटें, उनसे बाहर निकलें, इवन के स्लगिश विकटों से भी बाहर निकलें। एशियन कंडीशंस में आपको नज़र आता है कि आपकी बैटिंग में वो दमखम नहीं है, बेशक वो T20 की क्यों नहीं है। आपको नज़र आता है कि आपके बॉलर्स जो हैं वो बहुत डिफेंसिव माइंडसेट के हो गए हैं, वो विकेट ही नहीं ले पाते, मार उल्टा अलग खाते हैं, क्योंकि क्रिकेट अब इतनी डेवलप हो गई है कि द मोमेंट अपोजिशन ने देखा ना कि आप थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं, वो आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं, वो टेक्निकली अर्जेंटीना बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लैंड बनने की कोशिश करेंगे, और इस टाइम टीम इंडिया इंग्लैंड बनी हुई है, इसी वजह से बाकी टीम्स अर्जेंटीना बन जाएंगी। ये आपको पहली चीज़ है। अब इसमें इस ओवरऑल मैंने देखा है कि टीम इंडिया की बैटिंग फेल, बॉलिंग फेल, फील्डिंग फेल, चले वो अपनी जगह है यार। एक कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ना, आप कम से कम अपने फैंस को ये तो दिखा सकते हैं कि यार हमने कैलकुलेशन की थी, हमारी कैलकुलेशन में चीज़ बैठी नहीं। मिसाल के तौर के ऊपर आयरलैंड आपको डबलिन में नहीं खिलाता, बेलफास्ट में खिलाता है। आपका तो उसी टाइम जो है ना दिमाग खटक जाना चाहिए था कि ये सारी क्रिकेट अपनी डबलिन में खेलते हैं इंटरनेशनल, हमें क्यों बेलफास्ट में खिला रहे हैं। आपको सबसे पहले इमीडिएटली ये पता लग जाना चाहिए था कि यार इसका मतलब है इन लोगों ने हमसे रिलेटेड कोई होमवर्क किया हुआ है, और वो होमवर्क बड़ा सिंपल सा था। उन्होंने आपकी बैटिंग देखी भी थी रिसेंटली, आपके सारे बैटर्स की, उसने देखा था आपके सारे बैटर्स क्रॉस बैटेड मारते हैं। क्रॉस बैटेड इस वजह से मारते हैं कि बाउंड्रीज छोटी होती हैं, IPL की फट्टा विकटें होती हैं, वहाँ पर क्रॉस बैटेड शॉट लग जाते हैं। ठीक है, कि आपने मारा ये लेग साइड पे छक्का, आपने मारा ये मिड विकेट पे छक्का, एंड ऑल दैट। बेलफास्ट में सामने की बाउंड्रीज जो है ना वो थोड़ी छोटी हैं, इतनी छोटी नहीं है, लेकिन स्क्वायर की बाउंड्रीज की निस्बत छोटी हैं। आयरलैंड आपके सामने V में मारे जा रहा था, आप लोगों ने अपना होमवर्क ही नहीं किया। कितनी शॉटें मारी हैं आप लोगों ने V में,
आप लोग स्क्वायर पे मारने के चक्रों में थे, नोइंग द फैक्ट कि वो ये आईपीएल की पिच नहीं है, इसमें बाउंस है। एक बाउंसी विकेट के ऊपर आप जब स्क्वायर मारने जाते हैं ना, तो फिर देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि आपका टॉप एज लगेगा, क्योंकि आप आदी हुए हैं फ्लैट विकेटों के ऊपर स्क्वायर मारने के। फ्लैट विकेट में ये आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको अगर कोई जितना मर्जी छोटा बॉल कर ले, ज़्यादा इधर आएगा, बहुत हो गया ना तो यहाँ तक आ जाएगा। इन गेंदों को उठाना आसान है, लेकिन जब गेंद पिच पे तेज पड़ा है, एक्स्ट्रा बाउंस हुआ है और वो आ रहा है आपकी नाक की उसमें, लेट सपोज, ठीक है, या तेज पड़ के उछला है और इस हाई एरिया में भी आ रहा है, तो वहां पर बाउंसी ट्रैक के ऊपर उसको उठाना मुश्किल है और आप स्क्वायर पे सारे पकड़े गए हैं। अब उसमें मैं देख रहा था कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि यार उन्होंने वी कवर किया हुआ था, तो सर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि खुद सामने वी में मारने के बाद आयरलैंड आपका जब आप बैटिंग करने आएंगे वो वी कवर नहीं करेगा? वो करेगा, वो डेफिनेटली करेगा। सर ये तो आपकी एक्सपर्टीज थी ना, फिर आपने उस वी में मारना है ये जानते हुए भी कि उन्होंने कवर किया हुआ है, फिर आपको वहां पर बाउंड्रीज निकालनी थी, आपको वहां पर कोई प्लान बी रखना चाहिए था। इतने बड़े ग्राउंड में यकीन करेंगे अगर आप स्क्वायर या डीप मिड विकेट की तरफ ग्राउंड शॉट मारते तो आपको 2-3 रन आराम से हर शॉट पे मिलते। वो इतनी बड़ी स्क्वायर की बाउंड्रीज थी बेलफास्ट की। आपने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था सर, आप वहां पर जिसे कहते हैं रीड आउट ही नहीं कर सके। तभी तो श्रेयस अय्यर ने कहा था कि हमने ग्राउंड की डायमेंशंस को सही नहीं रीड किया। आपने जो ब्लंडर बेलफास्ट में मारा था, आपने वही इंग्लैंड के ग्राउंड्स में मारा T20 में। आपने वहां पर भी नहीं देखा कि यार यहाँ पर किस ग्राउंड की क्या डायमेंशंस है, क्या बाउंड्रीज हैं, कहाँ की छोटी है, कहाँ की बड़ी है, कहाँ पर मैं अगर मेरा आधा शॉट भी है वो स्टैंड्स में जाकर गिरेगा और कहाँ पर मुझे पूरे शॉट के साथ जान भी मारनी पड़ेगी छक्का निकालने के लिए। ये आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। और ये क्लियर कट आपकी बैटिंग देखकर नजर आता है, आपने नहीं किया। तो अब ये चीज़ आपको इंडियन क्रिकेट फैंस तो नहीं आकर समझाएंगे। अच्छा, कप्तानी पर आ जाए, आपने श्रेयस अय्यर को 2-3 साल बाद टीम में डाला T20 इंटरनेशनल्स के और सीधा कप्तान बना दिया। ये हमेशा से एक रिस्की मूव था। श्रेयस अय्यर ने नो डाउट KKR को 2024 में जितवाया IPL, 2025 में पंजाब की ठीक कैप्टनसी की। लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक मेजर जो फॉल्ट है वो ये है कि उनसे डेथ बॉलिंग में नहीं टीम संभाली जाती, ना बॉलर संभाले जाते हैं ना टीम संभाली जाती है। बैटिंग में इश्यूज हो सकते हैं, बॉलिंग में इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर को ये तो देखना चाहिए कि आपकी टीम कैचेस ड्रॉप कर रही है, रन आउट चांसेस मिस कर रही है ओपनली। इन चीज़ों पर तो बात हो सकती है ना, कैचेस तो नहीं ड्रॉप करने चाहिए। आपको फील्डिंग में तो अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर रखने चाहिए। टीम इंडिया से वो भी नहीं हो पा रहा। अब आगे चलें, जो ओवरऑल टीम इंडिया की बैटिंग में अटैकिंग स्ट्रेटजी है वो आउटडेटेड हो गई है। आउटडेटेड इन अ वे कि वो आउटडेटेड तो नहीं हुई, वो बेसिकली ना रीजन बेस्ड हो गई है कि ठीक है एशियन कंडीशंस हैं, वहाँ पर वो टेक्निक टू सम एक्सटेंट चल जाएगी, लेकिन जब आप एशिया से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर वो टेक्निक नहीं चलेगी। आप हर बॉल के ऊपर मार धाड़ नहीं कर पाएंगे। इवन एशियन कंडीशंस में भी आप हर बॉल के ऊपर मार धाड़ नहीं कर पाते। IPL में आप कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर स्लो स्लगिश विकेट्स हैं वहाँ पर ज़रा चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन स्लो स्लगिश विकेट्स के ऊपर टीम इंडिया को उनकी बॉलिंग में एज मिल जाता है। बैटिंग में चले वो 19-20 हो जाएं, लेकिन बॉलिंग में दे गेट द जॉब डन। लेकिन उसके लिए फिर वही बात है, स्लगिश विकेटें आपको हर जगह मिलेंगी नहीं। एक ये टीम इंडिया का जिसे कहते हैं इशू। फिर डेथ बॉलिंग, कोलैप्स, एब्सोल्युटली कोलैप्स। आप आज ही का मैच उठाकर देख लें, टीम इंडिया को आज लास्ट में डेथ ओवर्स में 39 बॉल्स के ऊपर 94 रन्स पड़े हैं। और अगर मैं इसको इवन आउट करूँ ना तो आप समझे 40 गेंदों के ऊपर 100 रन्स पड़े हैं। ऊपर भी नए गेंद से भी नहीं अच्छी बॉलिंग हो पा रही। टीम इंडिया 1-2 ओवर शुरू में ठीक कर लेती है, उसके बाद फिर मार धाड़ का सिलसिला अगली टीम इंग्लैंड शुरू कर दिया। आयरलैंड ने भी मारा इवन, लेकिन आयरलैंड ने बहुत ज़्यादा नहीं मारा। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को ठीक ठाक कूटा है, बॉलर्स को, और बॉलिंग सबकी ख़राब हुई है। वो वही माइंडसेट वाली बात, IPL खेल खेल के डिफेंसिव माइंडसेट हुआ है। रन्स बचा लो किसी तरीके से, रन्स बचा लो, हिट ना लगे। उसमें फिर आप अटैकिंग माइंडसेट भूल गए हैं, अब आप डिफेंसिव माइंडसेट के ऊपर है। और डिफेंसिव स्ट्रेटजी तो कभी भी नहीं चलती, वो शाज़ो नादर चल जाती है, और वो भी जंगों में, और वो भी एक स्पेसिफिक जियोग्राफी होती है ना उसमें चल जाती है, हर जगह वो भी नहीं चलती। अर्शदीप,
बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, आपने जो बॉलर यूज़ किया सबको कूट पड़ी है। इस यूके टूर में आपके हर बॉलर को कूट पड़ी है सिवाय एक के जसप्रीत बुमराह के। लेकिन अब आप फिर बात वही है, जसप्रीत बुमराह T20 में पूरे 20 ओवर्स नहीं करा सकता और 50 ओवर्स की क्रिकेट में पूरे 50 ओवर्स नहीं करा सकता। आपको जसप्रीत बुमराह के अलावा भी निकल कर देखना पड़ेगा। विकेट्स नहीं ली जा रही टीम इंडिया से, वो ना नई बॉल से विकेट्स ले पाती हैं ना डेथ ओवर्स में विकेट्स ले पाती हैं, वो टीम का कोलैप्स नहीं कर पा रहे। पहले ये होता था कि ऊपर बॉलिंग अच्छी हो जाती थी, आकर स्पिनर्स पकड़ लेते थे टीम इंडिया के, अब वो नहीं हो रहा क्योंकि पिचेस डिफरेंट है। वही जो मैं आपको स्लगिश विकेटों का बता रहा हूँ, वहाँ पर टीम इंडिया ऐसे पकड़ता है कि ऊपर फास्ट बॉलर अच्छी कर लेते हैं, फिर आकर स्लगिश विकेटों के ऊपर स्पिनर्स पकड़ लेते हैं और ओपोनेंट्स की जई तई फेर देते हैं। वो आप वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, एशिया कप उठाकर देख लें, पिछले तकरीबन 2 से 3 सालों में टीम इंडिया ने जितनी भी क्रिकेट इंडिया के अंदर या एशियन कंडीशंस में खेली है, ये टीम इंडिया का मॉडस ऑपरेंडी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टीम इंडिया के बैटिंग कोलैप्सेस, दिस इज़ मतलब हॉरिफिक टू वॉच। आज टीम इंडिया जीत सकता था, टीम इंडिया जीत सकता था। 27 रन से मैच हारा है, सिर्फ 27 रन कुछ भी नहीं होते। आपको रोहित ने आइडियल स्टार्ट दे दिया, शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दे दिया, विराट कोहली ने बड़ी अच्छी मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर ली। 27 रन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना KL राहुल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन से, अक्षर पटेल से। नहीं है सर। अब आप क्या करेंगे बताएं। आपका कोलैप्स देखने को मिला आयरलैंड के अगेंस्ट, आपका कोलैप्स देखने को मिला इंग्लैंड के अगेंस्ट, दोनों जिसे कहते हैं फॉर्मेट्स में वो आपका कोलैप्स नज़र आया है। टीम इंडिया मिडल ऑर्डर में बैटिंग कोलैप्सेस का शिकार है। बैटर्स तो नहीं चल रहे, वो एक अलग बात है। ऑलराउंडर्स भी, मतलब आपने कम्बिनेशन बनाया हुआ है बैटर्स और ऑलराउंडर्स का, वो तो नहीं चल रहा आपका। अब आपको फिर मतलब डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए। वो टीम हमेशा कोलैप्स का शिकार होगी जिसके मिडल ऑर्डर में आप जब नज़र मारते हैं तो आपको 2-2, 3-3, 4-4 ऑलराउंडर्स नज़र आते हैं, वहाँ नहीं चल पाएगा। आपको अपने मिडल ऑर्डर में कुछ बैटर्स को लंबा चांस देना पड़ेगा, तभी वो रन्स कर पाएंगे। ऑलराउंडर्स की बेस के ऊपर आप बड़ी सीरीज़ नहीं जीत सकते, बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। ये मेरा जैसे कहते हैं ना आउटपुट है जो मैंने टीम इंडिया का यूके टूर देखा सारे का सारा, उसका मेरा ये क्रक्स है कि टीम इंडिया ने यहाँ मार खाई है।